आज मैं एक बहुत अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करूंगा। इससे पहले मैंने इस पे सरसरी तौर पर जुमा की तकरीरों में बयान किया था, लेकिन मुस्तकिल इस टॉपिक पर गुफ्तगू करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाए, महबूब आप फरमा दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। क्या नबी हमारी तरह है जैसा कि कुरान ने फरमाया? लोग इसका जाहिरी माना लेकर ये कहते हैं कि नबी हमारी तरह ही होते हैं। तो अगर नबी को कोई अपनी तरह कहे और पुकारे तो ये हराम है। और जानबूझकर अकीदा रख तो ये कुफ्र है। ये क्या है? कुफ्र भी है। इसलिए कि नबी जो होता है वो इंसान ही होता है। जिन्नात, फरिश्ते, औरत ये नबी नहीं हो सकते। नबी इंसान ही होगा और वो भी मर्द ही होगा। औरत नबी नहीं हो सकती। औरत सहाबिया हो सकती है, वलिया हो सकती है, लेकिन नबी नहीं हो सकती। नबूवत अल्लाह इंसानों में और मर्दों में अता फरमाता है। लेकिन जो आयत करीमा में ये फरमाया, फरमा दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी तरह हुजूर है। इसका ये जाहिरी माना लेते हैं। अच्छा, सरकार ने ऐसा क्यों फरमाया? बहुत मतानत से सुनिएगा इस गुफ्तगू को, बहुत संजीदगी के समझने की बात है कि ये जो कहा गया कि सरकार हमारी तरफ बशर है, तो ये बोली हमारी नहीं, ये भी याद रखिएगा। हाँ? सरकार ने ऐसा क्यों फरमाया? अच्छा, कुरान पाक, पूरा कुरान देखो, इसमें अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ए लोगों, ये ईमान वालों, नबी तुम्हारी तरफ बशर है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया। ये बात सरकार ने खुद कही। ये बहुत तवज्जो की, ये ही समझने की है। इसको समझ लिए तो समझ में आ जाएगा कि ये जो कहा गया कि आप फरमा दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, ये बात समझ में आ जाएगी। अल्लाह ने नहीं फरमाया। या कहकर, यानी जैसे और कहा कि ये लोगों या ईमान वालों, महबूब तुम्हारी तरह बशर, और इंसान, ऐसा नहीं कहा। महबूब से गलवा, एक वजह ये थी, ये सरकार की आजीजी व इनकिसारी थी। खुदा के मामले में मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, मैं खुदा या खुदा का बेटा नहीं। इसलिए कि ईसा रूहुल्लाह हूं या उज़ैर अलैहिस्सलाम, कौम यहूद भी हो तो उन्होंने इनको बेटा कहा इनके मौजिज़ात को देखकर। जबकि ईसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात कुरान में बयान हुए कि वो परिंदों को फूंक मारते थे तो जिंदा होते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे। घरों में जो लोग खाते पकाते थे उनका इल्म आप, यानी आप घर बैठ के बताते कि इन्होंने क्या खाया क्या पिया। मरीजों को शिफा देते थे, अंधों को बरस और कोड़ी की बीमारियों से। ये मौजिज़ात को देखकर ईसा अलैहिस्सलाम का को अल्लाह का बेटा कहा ईसाइयों ने, और कह रहे हैं ये तो इनके मौजे उज़ैर अलैहिस्सलाम का मौजिज़ात भी है। सरकार के मौजिज़ात 3-4 नहीं है। मैंने जुमा में पहले कहा था, इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो बशरियत की गुफ्तगू है, मैं इसी पर मैं गुफ्तगू करूंगा। बहुत जरूरी है कि हमारा अकीदा हुजूर के बारे में कैसा होना चाहिए, वरना मैंने कहा काफिर हो जाता है बंदा अपनी तरह हुजूर को कहने से। तो फरमाते हैं कि ये जब इनके कौम ने देखा तो बेटा कहा, इनके 2-4, किसी को 2-4-5 मौजिज़ात दिए। सरकार से जाहिर होने वाले मौजिज़ात दिए नहीं। अल्लाह ने कितने दिए हैं वो हम नहीं जानते। सरकार से तो जाहिर हुए मौजिज़ात वो 1,83,000 मौजिज़ात थे।
यहाँ दिए नहीं दिए तो फिर रब ही जाने, मुस्तफा ही जाने। ये दिए कितने वो नहीं पता, जाहिर कितने हुए। एक है ना कि इंसान के पास अभी कोई खर्च करता है तो ये है कि भाई इतना इसने खर्च किया, लेकिन आप नहीं बता सकते कितने लोग घूमते ऐसे फकीरों की तरह लेकिन होते लाखों करोड़ोंपति, और कुछ ऐसे टिपटॉप पीते जिनके पास कुछ भी नहीं होता। तो ये जाहिरन हम जो देखते हैं ना वो मामला है। तो ये एक है जाहिर करना, एक है देना। दिए कितने वो हम नहीं जानते, लेकिन जाहिर लाख 1.5 लाख के करीब हुए। ये सरकार से कोई भी मौजूदात ये सरकार से जाहिर हुए ना। इन चीजों को देखकर कोई ये ना कहे कि ये भी अल्लाह के बेटे हैं। इसलिए सरकार से कहवाएं, कह दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, तो मामला खत्म। के रब नहीं है, रब के बेटे भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी हमारी तरह बशर है। एक बात ये याद रखें, हुजूर नूर भी है, ये भी अकीदा जरूरी है। हुजूर बशर भी है, हुजूर को बशर भी माना, लेकिन तुम्हारी हमारी तरह बशर नहीं। उनकी नूरानियत भी बेमिसाल, बशरियत भी बेमिसाल। उनकी नूरानियत भी बेमिसाल, बशरियत भी बेमिसाल। सरकार ने इसलिए कहा था कि आजिज़ी इंकिसारी के तौर पर कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, लेकिन रब ने नहीं कहा। रब ने तो मुसम्मिल कहा, मुदस्सिर कहा, सिराजम मुनीरा कहा, वह दुहा वाला चेहरे वाला का अलकाबात अता फरमाए। ये नहीं कहा कि तुम्हारी तरह मेरा महबूब इंसान है, और ये नहीं कहा कि वो इंसान भी है। सरकार से कहलवा कह दो इंसान हूं। और ये हमारा कीदा है कि नबी इंसानी होता है और मर्द ही होता है, ये भी याद रखे। औरत नबी नहीं हो सकती, जिन्नात नबी नहीं हो सकते, मर्द होगा इंसान ही होगा। बशर कहलवाया इसलिए था कि आजिज़ी और इंकिसारी थी सरकार की कि लोगों में तुम्हारी तरह ही हूं, आओ मेरे करीब और दीन और इस्लाम कबूल फरमा लो। अच्छा, नबी को अपनी तरह किन किन लोगों ने कहा? हम कुरान को देखें, मैं कुरान पढ़ता हूँ। कौम नूह ने अपने कौम के नूह अलैहिस्सलाम को कौम ने अपनी तरह बशर कहा, तुम तुम्हारी तरह बशर हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा। तो अपनी तरह कहना ये काफिरों का अकीदा था। नबी को अपनी, ये अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उन आयतों को निकाल के आपको सुनाऊं कि किन किन नबियों को लोगों ने बशर अपनी तरह बशर कहा कि मैं तुम्हारी तरह हूं, मैं तुम्हारी तरह हूं। कई नबियों को इसलिए कि जब वो चीजें देखती थी तो कहा तुम तो हमारी तरह बशर हो। जब वो यूं कहते थे कि मैं रसूल बनकर आया हूं, मैं तुम्हारी तरफ दीन लेकर आया हूं, तुम इस्लाम लाओ, मैं नबी हूं, तो वो कहते थे आप नबी कैसे हो सकते हैं, आप तो हमारी तरह है। यानी अपनी तरह कहना। अबू जहल ने भी इस सरकार से कहा था कि ये तो हमारी तरह है। तो ये जो अकीदा है और ये जो लोग कहते हैं, तो ये काफिरों ने अपने जमाने में अंबियाए साबिकीन की उम्मतें हो या सरकार के दौर की बात हो, तो नबी को अपनी तरह कहना ये काफिरों का अकीदा था, मुनाफिकीन का अकीदा था कि वो अपनी तरह कहते थे। अब सरकार इंसान भी है, नूर भी है, तो लोग कहेंगे कि जब नूर मानते हो तो इंसान नहीं हो सकते, इसलिए कि अंधेरा और उजाला जमा नहीं हो सकता। ये इस तरह की बात होती है। मैं कहता हूं ये हम कहते हैं कि हाँ नहीं हो सकता, लेकिन कुदरत चाहे तो इसको भी कर सकती है। आग और पानी जमा नहीं हो सकते, आग और पानी जा, लेकिन कुदरत चाहे तो हो भी सकते हैं। कुदरत चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो ये कहते हैं कि नूर है तो बशर नहीं, इसलिए कि नूर फरिश्ते हैं, फरिश्ते इंसान नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब नूर है तो इंसान कैसे? मैं कहता हूं हम दोनों को मानते हैं। कैसे? फरमाया जब अल्लाह से तवज्जो, एक ही जुमला कहता हूं, समझे, इसको समझने के, इसको सुनने के बाद अगर समझ में आए बहुत गौर से, तो इंशाल्लाह ये मसला आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये हकीकत में हुजूर हमारी तरह नहीं है। कैसे? नूर है तो फिर कहते हैं नूर है तो बशर नहीं हो सकते, और बशर है तो नूर नहीं हो सकता। हाँ, फरिश्ते नूर है ना, इंसान नहीं हो सकता। यही यहाँ ये फिट किया जाता है कि ऐसा नहीं। मैं कहता हूं है, नूर भी है बशर भी है। अर्श से ऊपर जाए तो नूर है, इसलिए कि बशर जा सकता नहीं। यहाँ जमीन पर हो तो बशरी लिबादा होता है, और फिर मेराज से ऊपर तो जाए तो जिब्राइल भी नूर, मुस्तफा भी नूर। तो हुजूर की नूरानियत भी बेमिसाल, नूर में भी कोई मिसल नहीं, बशरियत में भी कोई मिसल नहीं। इसलिए कि आसमानों के खला से परवास जाए तो इंसान ऑक्सीजन के बिगैर नहीं जी सकता,
फ्लाइट के अंदर एसी बंद हो जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए, इंसान वहां लटकता है, फिर वो पहनता है मास्क। नहीं हो सकता ना, इंसान है। सरकार तो गए, तो क्या था, वो नूर गया। अब फिर नूर तो था, परवास हो रही है, जन्नत देख रहे हैं, जहन्नम का मुशाहिदा हो रहा है, जन्नत की सैर हो रही है, सिदरतुल मुंतहा पे गए, फिर रुक गए। जिब्राइल से कहा चलो, कहा मैं नहीं आ सकता। हालांकि जिब्राइल नूर भी है, फरिश्तों के सरदार भी है और रसूल भी है। तो फिर सरकार गए तो आगे गया कौन? तवज्जो, बहुत अभी और मैं समझाऊं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको एकदम फिट कर दूं जहन में। नूर, फरिश्ते क्या है? फरिश्ते क्या है? हुजूर भी नूर, बराबर। अब भाई ऑक्सीजन का जो मामला है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं ऊपर जाऊंगा तो मेरा कंप्लीट रहेगा, तुम्हारा नहीं रहे। हम इंसान है ना, तमाचा मारो तो आपको भी लगेगा, मुझे भी लगेगा, इसलिए कि हमारी स्किन, बॉडी, ये सब हमारी सेम है। ये और बात है कि किसी को कम तकलीफ हो, किसी को ज्यादा हो, लेकिन असर और महसूस तो हर कोई कर सकता है ना। हुआ ये हमारी बात है कि हम एक दूसरे, हम जैसे, आप मेरी तरह, मर्तबे का लिहाज अलग है, लेकिन जाहिर की बात कर रहा हूँ, इंसान है हम अपनी तरह, आप मेरी तरह, मैं आपकी तरह। नूर का भी मामला, फरिश्ते भी नूर, सरकार भी नूर। तो फिर इतनी सैर हो गई, तो जिब्राइल ने ऐसा क्यों कहा कि मैं आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा? हालांकि फरिश्ते भी नूर, सरकार भी नूर, और सरकार जा रहे हैं, सरकार को कुछ नहीं हुआ। सर पे अमामा पहना था, अमामे से लेकर नाखून तक, सरकार को कुछ नहीं हुआ। कपड़े भी वैसे के वैसे ही थे, अमामा तो वैसा ही वैसा के ही था। तो फिर आगे गया कौन? आगे गया कौन? नूर तो दोनों है। तो फिर वो नूरानी फरिश्ता रुककर कहता है मैं जाऊं, बल्कि एक इतना सा भी बाल के बराबर बढ़ूं तो जल जाऊं, मेरे पर जल जाए, मैं नहीं आगे आ सकता। तो अब सरकार गए, तो गया कौन? मतलब ये कि उनकी नूरानियत, यहाँ जो नूरानियत है उससे भी बेमिसाल है। इसमें भी सरकार का कोई कंपेयर कर सकता नहीं, वो सानी बन सकता नहीं। तो फरमाया गया कौन? तो कहते हकीकत मोहम्मदी। इसलिए कि सरकार ने कहा मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। तो फरमाते आगे जो गया वो नूर तो था ही था, लेकिन वो ऐसा नूर था कि जिसकी मिसाल ना जमीन पर है ना आसमानों में है। और वो नूर वो अर्श पे भी परवास करता है। तो सरकार क्या है? तो फिर ये कहते हैं कि नूर है तो फिर इंसान नहीं हो सकता। एक दूसरे की जिद है, जिद समझते हैं? एक दूसरे की क्या है? जिद। अंधेरा उजाला, एक दूसरे की जिद है। दिन रात, एक दूसरे की जिद है। तो क्या ये जिद है, जमा नहीं हो सकता? तो इसकी एक दलील, जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या है? नूर। क्या है? फरिश्ते क्या है? क्या है? नूर। अल्लाह के फरिश्ते नूर है, जिब्राइल भी नूर। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक सहाबी की शक्ल में आते थे, तो नूर बशर की शक्ल में आया। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास मेहमानी के तौर पर फरिश्ते बशरी शक्ल में आए, तो जब नूर बशरी में आ सकता है तो बशर नूर भी हो सकता है। समझ में आया? तो नूर भी है, बशर भी है। लेकिन जो ये कहा कि मैं तुम्हारी तरह हूं, तो सरकार अकलन भी हमारी तरह नहीं, शरअन भी नहीं। अब आप कहिए अकलन शरअन क्या है? तो शरीयत के मामले भी हमारी तुम्हारी तरह। हमारे ऊपर कितने अहकाम है? 5, सरकार पे 4 है। हम पे ज़कात फर्ज है, सरकार पे ज़कात फर्ज। तवज्जो, ये बहुत बड़ी बात है। रोजा रखा, नमाज पढ़ी, कलमा, हज सब है, ज़कात नहीं है। हम ज़कात लेते हैं, वो लेते नहीं। हमारे ऊपर 5 नमाज फर्ज है, सरकार पे 6 है। कितनी है? वमिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतल लक। 6 नमाजें। हमारे लिए 4 बीवियां हलाल है, 4 निकाह की इजाजत है, उसकी अलग शराइत है। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 4 ही कर ले, वो अलग मामला है। एक वक्त में, यानी कि हयात के अंदर आदमी अपने निकाह में 4 औरतों को रख सकता है, लेकिन उसकी कुछ मामलात हैं कब और क्या। लेकिन हमारे लिए 4।
पैगंबर के लिए 4 नहीं है। हाँ, एकामत हुए ना, फर्क हुआ। हम 5 पढ़े, वो 6 पढ़े। हमारे 4-5 अरकान के 4 अरकान। हो नहीं सकता हमारी तरह। शरान भी सरकार हमारी तरह, शरान हमारी तरह हम किसी को हराम नहीं कह सकते। सरकार जिस चीज को हराम है हलाल कह दे, हलाल को हराम कह दे, वो कह सकते। इस मामले में भी सरकार हमारी तरह नहीं। मुझे जो गुफ्तगू करनी है वो ये है कि सरकार जिस्मानी तौर पर भी हमारी तरह नहीं। ये लोग कहते हैं कि ना देखने में हमारी तरह। मैं कहता हूं तेरा चेहरा इतना खूबसूरत नहीं कि चांद तेरे चेहरे में गर्दिश करे। तेरा चेहरा इतना खूबसूरत नहीं कि तेरे चेहरे का साया जमीन पे ना पड़े। इसलिए कि जब सूरज चमकता था और उसकी रोशनी जमीन पे पड़ती तो सरकार खड़े होते तो साया जमीन पे नहीं होता था। तो फरमाया वजह क्या थी? कहा सूरज नूर से बना और वो नूर सूरज पे गालिब आ गया, साया इसलिए नहीं होता था। जाहिरन भी हम सरकार की तरह नहीं, इसलिए कि हमें पसीना आए तो जिस्म से बदबू होती है, उन्हें पसीना आए तो फरमाते हैं खुशबू की ये शान होती कि दुनिया में कोई ऐसा अत्तर पैदा नहीं हुआ न बनाया गया है जो मुस्तफा के पसीने से ज्यादा खुशबूदार हुआ करता। इसलिए कि जब वो किसी पे हाथ रख दे तो उसका सर महकने लगता था। जब उनका पसीना किसी को दे दिया जाए तो दुल्हन के दुल्हन की नस्लें तक महकती नजर आती थी। वो गलियों और राहों से गुजर जाए तो वो गलियां महकती नजर आती थी। असहाबे किराम का मामला ये था, जब सरकार को तलाश करने निकलते तो क्या करते? फरमाया गया खुशबू सूंघकर मेरे मुस्तफा तक पहुंच जाते थे, मेरे आका का पता निकाल लेते थे। तो इनका जाहिरन की बात की जाए, पसीना हमारी तरह नहीं हो सकता। हमारा पसीना बदबू देता है, उनका पसीना खुशबू देता है। हमारे पसीने से बीमारी होती है, उनके पसीने से बीमारी नहीं शिफायाब होते हैं। हमारा पसीना जमीन पे पड़े तो गुलाब नहीं उगता, उनका पसीना अर्श से फर्श पे पड़े अल्लाह गुलाब को पैदा कर देता है। जाहिरन भी सरकार हमारी तरह हो सकते, हमारा लुआब। मैं जाहिरन की बात कर रहा हूं, इसलिए कि कहते हैं ना कि नहीं वो मर्तबे में हमारी तरह नहीं है, उन पे वही आती है। ये है जाहिरन की बात। मैं कहता हूं जाहिरन भी नहीं हो सकते, इसलिए कि तू 10 दिन तक ना नहाए तो तेरा मोहल्ले वाले नाक बंद कर ले, पड़ोसी भी कह के बदबू आ रही है बाहर से। जब उनकी शान ऐसी नहीं है, उनकी शान ये नहीं है बल्कि खुशबू बदन से निकलती है। जिसको हाथ रख दे उनकी नस्लें खुशबू वाली हो जाती हैं। तो जाहिरन हमारी तरह नहीं, हमारा लुआब बीमारियां देता है कि भाई यहां थूकना मना है। जब सरकार के लुआब की शान ये है कि उसमें भी खुशबू होती है और वो शिफा का काम करता है। हजरत कतादा की आंख निकल जाए, लुआब लगा दो आंख ठीक हो जाए। हजरत अतीक की पिंडली टूट जाए, पिंडली पे लुआब लगाओ तो ठीक हो जाए। खारे पानी का कुआं हो उसमें लुआब डाल दिया जाए तो पानी का कुआं खारा था मीठा हो जाए। तो जाहिरन हमारा लुआब सरकार के लुआब की तरह। एक आखिरी बात, इसी तरह ये कहते हैं ना कि सरकार चलते हैं हम भी चलते हैं, सरकार खाते हैं हम भी खाते हैं। मैं कहता हूं सरकार को खाने की हाजत नहीं, तालीम उम्मत के लिए हुजूर ने खाया। फिर कहेंगे दलील, तो हदीस पाक में आया कि सरकार कई कई महीनों तक न सहरी करते थे न इफ्तारी, ऐसे मुसलसल रोजे रखते थे। ये हदीस है ना, 100 में विशाल जिसको कहा। ये क्या है? कोई रह सकता है? नहीं रह सकता। 1 या 2 दिन या तो मर जाएगा या तो ऐसा हो जाएगा कि बिस्तर से नहीं खड़ा हो सकता। बहुत 3 दिन कंटिन्यू बगैर इफ्तारी सहरी के रोजे रखना, तो ये इस मामले में भी हमारी तरह नहीं, इस मामले में भी सरकार हमारी तरह। इसलिए सरकार ने खाया पिया कि उम्मत को बताएं खाना क्या है, इसमें फायदा है, इसकी सुन्नत क्या है। फिर अगर ये कह दिया जाए कि चलते हमारी तरह है, मैं कहता हूं नहीं, दुनिया ऐलान करती है कैसे चले, कहा हुजूर जैसा चलते थे। इसलिए कि तेरी मेरी तरह चलते तो फिर क्या करना था, सुन्नत को फॉलो करने की जरूरत थी। क्यों ये कहा जाता है कि चलो ऐसे जैसे सरकार चलते। और दूसरी बात कि हम चले जमीन पर वो चले अर्श पर, ये हमारा चलना।
ये सरकार का चलना। इसमें भी हमारी तरह एक और आखिरी बात, हमारी मौत पर हमारी औरतें दूसरा निकाह कर सकती है ना। नबियों की बीवियों के लिए ऐसा नहीं, खास तौर पे सरकार के अज़वाज के लिए, कि हुजूर के विसाल के बाद वो निकाह नहीं कर सकते, हमारे कर सकते। इस तरह भी हुजूर हमारी तरह हमारी बीवियों को उम्मत की मां नहीं कहा गया, सरकार की बीवियों को उम्मत की मां कहा। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात याद आ गई। कुरान कहता है, ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। यानी क्यों? कल तक तो दूसरी औरतों की तरह ही थी, लेकिन जब महबूब के निकाह में आ गई तो तुम आम नहीं रही, तुम भी खास हो जाती हो। मतलब ये कि जिससे निकाह हो जाए वो और औरतों की तरह नहीं हो सकती, तो सरकार हमारी तरह कैसे हो सकते हैं? इसलिए नूर भी बशर भी, नूर का मामला क्या है कि नूरानियत इसलिए कि रब से ले तो नूर, एक चीज रब से ले तो नूर और हमें अता करे तो बशर, इसलिए नूर भी बशर भी। अभी इसी गुफ्तगू को हम आगे कल भी पढ़ाएंगे, और भी बहुत सी चीजें हैं कि ये क्यों कहा गया, कुरान में किन किन नबियों के बारे में ये कहा और काफिरों ने कहा, इसके हम आयत करीमा पेश करके बयान करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक